हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आई हूँ पिंक सिटी के नाम से फेमस जयपुर घूमने के लिए। आज आपको जयपुर की सैर कराने के साथ साथ जयपुर टूर की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूँगी। तो अगर आप भी राजा महाराजाओं के शहर जयपुर में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको होटल कहाँ लेनी चाहिए, जयपुर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, जयपुर में घूमने का सही तरीका क्या रहेगा और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे बजट के बारे में। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए। जयपुर टूर से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी जानकारी आपको बहुत ही आसानी से मिल सकेगी। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए जयपुर की हसीन वादियों में। जयपुर की हसीन, खूबसूरत और शानदार वीडियो में जयपुर राजस्थान का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शहर भी है। यहाँ के खूबसूरत महल, विशाल किले और बेहद शानदार नज़ारे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह देश ही नहीं, विदेशों में भी लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेन का सफ़र सबसे सुहाना और सस्ता रहता है। यहाँ तक आने के लिए आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, तो आप ट्रेन के माध्यम से बहुत ही आसानी से यहाँ तक आ सकेंगे। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना हुआ है। आप फ्लाइट के माध्यम से बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों से, राज्यों से डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी। यहाँ तक आने के लिए बहुत सी प्राइवेट बसेस की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। यहाँ का मेन बस स्टैंड है सिंधी कैंप बस स्टैंड। यहाँ पर आपको प्राइवेट, सरकारी और हर तरीके के टूर एंड ट्रेवलर्स वाली बस यहीं से आपको ड्रॉप करती है। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर और अब जानते हैं कि आपको होटल कहां पर लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे जयपुर में आपको होटल ही होटल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आपको बजट में और अच्छे होटल लेने हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के आसपास या बस स्टैंड यानी सिंधी कैंप बस स्टेशन के आसपास आप होटल ले सकते हैं। यहाँ पर यदि होटल की रेट की बात करें तो नॉर्मल होटल 600 से 700 की रेंज में स्टार्ट हो जाते हैं और यदि एसी रूम की बात करें तो 800 से 1000 की रेंज में आपको बहुत ही अच्छा एसी रूम भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम चल दिए हैं जयपुर में घूमने के लिए। यहाँ पर घूमने के लिए आप ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा, स्कूटी या टूर पैकेज भी ले सकते हैं। टैक्सी वाले आपको सभी प्लेस घुमाने के लिए 2 दिनों का चार्ज 3000 से 4000 रुपये तक का करते हैं। वहीं ऑटो वाले एक दिन का चार्ज 500 से 600 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ई रिक्शा और ऑटो का भी यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए आपको 10 से 20 रुपये का चार्ज लेते हैं और आपको आराम से सभी प्लेस पर घुमा भी देते हैं। वहीं आप यहां पर रेंट पर स्कूटी भी ले सकते हैं। 400 से 500 की रेंज में आपको आराम से स्कूटी मिल जाएगी। स्कूटी के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड ज़रूर लगता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जयपुर में घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे हवा महल। यहाँ पर घूमने में आपको 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं। आप ऊपर 5 मंजिल तक जा सकते हैं। यहाँ से पूरे जयपुर के नज़ारे बहुत ही प्यारे लगते हैं। सामने सिटी पैलेस, जंतर मंतर और नहरगढ़ फोर्ट भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पर हवा के लिए छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं, इसी कारण हवा महल नाम इसका रखा गया है। बहुत ही प्यारी प्लेस है, आप यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आइए। यहाँ पर घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं।
अब हम लोग यहाँ से घूमने के बाद चल दिए हैं सिटी पैलेस, जो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है। यहाँ पर बहुत ही बड़ी परिसर बना हुआ है, जहाँ आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इस प्यारे से महल को जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने 1730 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सभा निवास बना हुआ है। आर्ट गैलरी में जाकर बहुत सी प्यारी सी और खूबसूरत चीज़ों को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ खरीदी भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाकी खाना बना हुआ है, जहाँ पर बहुत से प्रकार के आप बनियों को देख सकते हैं। इसके अलावा आप शहर का सभा बेम्बस गैलरी यहाँ पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर राजा महाराजाओं के हथियार और युद्ध के प्रयोग होने वाले सभी वस्तुओं को रखा गया है। यहाँ पर 1 से 2 घंटे घूमने के बाद अब हम चलेंगे जंतर मंतर। सिटी पैलेस के सामने ही जंतर मंतर स्थित है। यहाँ पर इसका टिकट काउंटर भी बना हुआ है। यहाँ पर 52 रुपये की एंट्री टिकट लगती है। दोस्तों, जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। किसी महाराज आज सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1730 के आसपास बनवाया था। इस प्यारी सी वेधशाला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस विशाल वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं, जिसमें समय को एकदम सही मापा जा सकता है। साथ ही ग्रहण की भविष्यवाणी और सौर मंडल में ग्रहों की जानकारी, तारों की गति और स्थिति को भी देख सकते हैं। जानकारी देने वाले यंत्र यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आकर गाइड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको गाइड जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ आपको रोचक जानकारी जानने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ की यंत्र आपको बहुत ही अच्छा मित्र कर देंगे। इन यंत्रों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारतीय लोग सच में कितने महान थे, जिन्होंने इतनी बड़ी सटीक वेधशाला को बनाया था। तो यहाँ पर घूमने और जानकारी जानने के बाद अब हम लोग चल दिए हैं यहाँ से 5 किलोमीटर की दूर पर स्थित जल महल घूमने के लिए। एंट्री गेट पर ही राजा की हाथी की सवारी और बारात दिखाई दी जाएगी। आगे आगे राजा जी और पीछे पीछे नाचते बजाते हुए दृश्य बहुत ही देखने लायक है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, जल महल मानसागर झील के बीचों बीच में स्थित है। इस प्यारे से जल महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। ऊंची ऊंचे पहाड़ों के बीच में बने इस प्यारे से जल महल के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। शाम को लाइट में किसी खूबसूरती में 4 चांद भी लग जाते हैं। शाम को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर शाम को भी घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे जयपुर के सबसे फेमस प्लेस आमेर फोर्ट, जिसे अमर पैलेस भी कहते हैं। अरावली हिल से घिरे इस शानदार किले के नज़ारे बेहद शानदार लगते हैं। किले में अंदर जाने के लिए यहाँ पर 2 एंट्री गेट हैं। एक और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं, जिसे सूरपल कहते हैं। वहीं एक रास्ता पीछे से होकर जाता है, जिसमें आपको ऊपर तक गाड़ी या स्कूटी लेकर जा सकते हैं। इसी एंट्री गेटेड को चामपोल कहते हैं। इस विशाल और भव्य किले का निर्माण शताब्दी में राजमान सिंह ने कराया था। फिर आगे महाराजा सवाई जय सिंह और फिर उसके बाद में जय सिंह के द्वारा इस किले का विस्तार किया गया था। यहाँ पर आपको टिकट लगती है। सामने ही टिकट काउंटर बना हुआ है। ऊपर जाने पर आपको सामने ही माता रानी का प्यारा सा मंदिर भी दिखाई देता है। यहाँ पर भी आप दर्शन करने आ सकते हैं। दर्शन करने के बाद अब हम लोग ऊपर आ जाएंगे। सामने ही दीवाने आम बना हुआ है, जहाँ पर राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे। यहाँ पर बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। यहाँ से नीचे देखने पर आपको बेहद खास नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। दोस्तों, सामने ही गणेश पुल द्वार बना हुआ है, जहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। गणेश दूर से प्रवेश कर अब हम लोग किले के सबसे खूबसूरत प्रांगण में आ पहुँचेंगे। यहाँ पर आप दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल भी देख सकते हैं। छोटे छोटे चीज़ों के टुकड़ों से बना हुआ शीश महल सच में बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है।
यहाँ पर आप अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। सामने ही दीवाने खास और सुख महल भी बना हुआ है। दोस्तों, आमेर पैलेस में रायगढ़ किले तक जाने के लिए गुप्त सुरंग भी बनी गई है। परिसर में घूमने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आ जाएंगे मानसिंह महल में। यह ट्रायंगल की बहुत बड़ा प्रांगण बना हुआ है। यहाँ पर आप सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस आमेर पैलेस में घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर घूमने के बाद में महल से सब बाहर आकर नीचे आ जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। ऑटो वाले आपसे रिजर्व में जगह फोर्ट और नहरगढ़ फोर्ट के लिए 600 से 700 रुपये का चार्ज करते हैं। इन दोनों प्लेस पर घूमने के बाद आपको जल महल के पास में ड्रॉप कर देते हैं। जयगढ़ किला ऊपर पहाड़ियों पर स्थित है। किले में एंट्री करने के लिए आपको 150 रुपये की एंट्री टिकट लगती है। साथ में पार्किंग भी आपको अलग से देनी रहती है। लाल बलुआ पत्थर से बने इस विशाल किले का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया था। इस किले को विजय का किला भी कहते हैं। इस किले में युद्ध में प्रयोग होने वाले सभी हथियार और गोले बारूद का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर अलग अलग प्रांगण हैं। आप जितना अंदर जाएंगे आपको लगेगा कि आप एक नए परिसर में आ गए हैं। जैसे यहाँ पर छोटी सी भूल भुलैया भी बनी हुई है, जहाँ आप किले से एकदम लास्ट तक आ सकते हैं। तब यहाँ से जयपुर के नज़ारे देखने के लायक होते हैं। साथ ही में पहली ऊंची ऊंची दीवारों का सुरक्षा घेरा देखते ही बनता है। यहाँ से आमेर पैलेस के नज़ारे बहुत ही प्यारी जैसी ने आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया था। इस किले को विजय का किला भी कहते हैं। साथ ही 3 किलोमीटर की रेंज में फैली ऊंची दीवारों का सुरक्षा घेरा देखते ही बनता है। बहुत सी प्यारे प्यारे लगते हैं। अब हम लोग चलेंगे किले से दूसरे अंतिम छोर पर, जहां पर किले की शान जवान तोप रखी हुई है। दोस्तों, यह तो दुनिया की सबसे विशाल तोप मानी जाती है, जो लगभग 50 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इस विशाल तोप का वजन 50 टन है। आप यहां पर किले की दीवारों पर बैठकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को निहार सकते हैं। साथ ही साथ यहां से सनसेट के नज़ारे बेहद खास लगते हैं। यहां पर सनसेट के नज़ारे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आती है। इस प्यारे से किले में घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे नहरगढ़ फोर्ट पर घूमने के लिए। जयपुर का बहुत ही फेमस प्लेस है। इस प्यारे से किले का निर्माण महाराजा सवाई जी ने सन 1734 ईस्वी में करवाया था और फिर इसके बाद में 1868 में राजा राम सिंह जी ने इस किले को और व्यवस्था करवाया था। यहाँ से आप पूरे जयपुर के नज़ारे को देख सकते हैं। यहाँ से आपको जयपुर के नज़ारे बहुत ही मनमोहक लगते हैं। शाम को यहाँ पर सनसेट के नज़ारे देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, इसका नाम नहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया है। पहले इस किले को सुदर्शनगढ़ किला कहा जाता था। यहाँ पर आप बैक्स म्यूजियम में घूमने जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शीश महल भी बना हुआ है, यहाँ पर भी आप घूमने जा सकते हैं। इन प्लेस में अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, अल्बर्ट हॉल, म्यूजियम, कनक गार्डन, मोती डोंगरी, जयपुर जू और भी बहुत से पैलेस है, जहाँ पर आप जयपुर में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जयपुर को घूमने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहता है। ऐसे तो आप पूरे साल भी कभी भी जयपुर घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से अप्रैल के बीच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यह सबसे अच्छा टाइम भी माना जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट के बारे में। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कंप्लीट कर लेंगे। चलो मान लेते हैं कि आप 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे। यदि आप 2 लोग यहाँ पर घूमने आएंगे तो वहीं अगर आप 3 या 4 लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बजट होटल लेते हैं तो साथ ही साथ ऑटो या ई रिक्शा का यूज़ करके यहाँ पर घूमते हैं तो आप मानकर चलिए 3000 से 3500 के बजट में बहुत ही आराम से इस प्यारे से टूर को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जयपुर टूर से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।